दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। ये साल मोदी जी और उनकी सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल की शुरुआत में ही वो मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसी मुश्किल कि उनकी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मुद्दे पर पूरी की पूरी सरकार, मोदी सरकार, मौन रहे, इतनी खामोश रहे। सरकार पिछले 1 महीने से बड़े ध्यान लगाकर आने वाला बजट तैयार कर रही है, आम बजट। ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम कोशिश लगी है कि इस बजट को कैसे भी करके चुनावी बजट बनाया जाए, लोक लुभावन बनाया जाए, हेडलाइन वाला बनाया जाए, दिखाया जाए देश को कि देखिए मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के लिए कितना सोचती हैं। कोशिश होगी कि इस बजट में हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देकर खुश किया जाए। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार के सारे किए कराए पर मानो पानी फिर गया है। अब जब केवल और केवल मोदी सरकार और वित्त मंत्री के इस चुनावी बजट पर ही चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा किस पर हो रही है? गौतम अडानी पर। दोस्तों, कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसके ठीक 1 हफ्ते पहले आई अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पूरी की पूरी सरकार घिर गई है। विपक्ष ने कल से शुरू होने वाले बजट सत्र पर सरकार को गौतम अडानी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर ली है। एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरी ओर अडानी ग्रुप के गिरते शेयरों से स्टॉक मार्केट में मचे कत्लेआम और LIC और SBI जैसी सरकारी कंपनियों और बैंक पर सरकार एक तरह से खामोश है। उसका भविष्य क्या होगा, LIC SBI का पैसा क्या डूब जाएगा, इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। सरकार की समझ नहीं आ रहा कि वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि इस बार आरोप मोदी सरकार से ज्यादा खुद विपक्ष मोदी जी पर लगा रहा है। क्योंकि मोदी जी और अडानी की दोस्ती को लेकर विपक्ष लंबे वक्त से सवाल पूछता रहा है। ये ऐसी दोस्ती है जिसे खुद मोदी जी ने कभी छुपाया भी नहीं। 2014 के चुनाव प्रचार के वक्त मोदी जी का अडानी वाले प्लेन में बैठना, उसके बाद 8 सालों में अडानी का एशिया और फिर दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच जाना। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि यह सब कुछ सरकार की साठगांठ से हो रहा है। SBI और दूसरी जो कंपनी है LIC, जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? और ये तो हम लोग पहले से ही कहते थे गिनती का खेल है, कहां नंबर 2 कहां नंबर 3, आज कहां पहुंच गए। और जिस संस्था ने दावा खोला है, दावा किया कि किस तरीके से घोटाला हुआ है, सोचिए आप, कोई कल्पना कर सकता है पैसे के साथ, और वो भी जनता के पैसे के साथ ये खिलवाड़ हो रही हो? दोस्तों, सरकार के आगे मुश्किल ये है कि गौतम अडानी का वो समर्थन कर नहीं सकती। दूसरी ओर सरकार के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं कि आखिर किसके इशारे पर अडानी ग्रुप को सरकारी बैंक SBI और सरकारी कंपनी LIC का इतना पैसा दे दिया गया। इतना पैसा LIC ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और SBI ने इतना कर्ज दे दिया। ये वो बैंक और सरकारी कंपनियां हैं जो देश में गरीब, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों के लिए आज भी भरोसे का प्रतीक है, जिसमें हर आम आदमी बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है। इन सरकारी कंपनियों पर संकट मतलब देश की अर्थव्यवस्था पर संकट हो सकता है। विपक्ष के इन तमाम सवालों पर सरकार और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक तो चुप हैं, लेकिन बजट सत्र में तो उन्हें फेस इन सवालों को करना ही पड़ेगा, इनके जवाब देने ही पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर यह मुद्दा और बड़ा हुआ तो ये सीधा सीधा मोदी जी की छवि को भी ठेस पहुंचा सकता है, जो 2024 के लिए ठीक नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।